अस्सलामुअलैकुम। एक नई कहानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। आज की कहानी का नाम है असली जादू। चीनी जादूगर हुआंग हो अपने कमालात दिखाने के लिए आ रहा था। स्कूल के सब बच्चे बहुत बेचैनी से उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे। आखिर वो दिन आ पहुंचा जिसका सब बच्चों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। मिस आबदा ने कहा, मैं कल सब बच्चों को दोपहर के बाद टाउन हॉल ले जाऊंगी। जो बच्चे जादू का शो देखना चाहते हैं वो 2-2 रुपये देकर टिकट ख़रीद लें। सब बच्चों ने टिकट ख़रीद लिए, सिर्फ फरहाना और आदिल रह गए। मिस आबदा समझी कि इन बच्चों ने कोई शरारत की होगी, इसलिए उनकी माँ ने सज़ा के तौर पर उन्हें जादू तमाशे में जाने से रोक दिया है। आदिल और फरहाना ने अपनी दादी से मैजिक शो में जाने की इजाज़त मांगी तो दादी ने कहा, बेटा, तुम्हारे अब्बू शहर के बड़े अस्पताल में दाखिल हैं। मैं इनके इलाज के लिए सब पैसे भेज चुकी हूँ। हो सकता है कि ईद के दिन पहनने के लिए मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े भी ना सिलवा सकूं। दोनों बच्चे बहुत रंजीदा हुए लेकिन मुँह से कुछ ना बोले। मिस आबदा ने कहा, कल दोपहर को सब बच्चे स्कूल के बरामदे में जमा हो जाए। मैं उन्हें साथ लेकर टाउन हॉल जाऊंगी। जो बच्चे जाना नहीं चाहते उन्हें स्कूल आने की ज़रूरत नहीं, कल उनकी छुट्टी है। फरहाना और आदिल का दिल तो चाह रहा था कि वो भी अपने साथियों के साथ मैजिक शो देखें, लेकिन मजबूरी आड़े आ गई। अगली सुबह दादी जान ने उन्हें स्कूल जाने के लिए कहा और बोली, बच्चों, जल्दी से उठकर मुँह हाथ धोकर कंघा करो और स्कूल जाने की तैयारी करो। आदिल करवट बदल कर बोला, दादी जान, आज स्कूल की छुट्टी है। दादी जान हैरत से बोली, वो क्यों भला? आदिल ने कहा, मैंने बताया तो था कि चीनी जादूगर अपने कमालात दिखाने के लिए आ रहा है। आज सब बच्चे मैजिक शो देखने जाएंगे। दादी को इस बात का बेहद दुख था कि दोनों बच्चे अपने दोस्तों के साथ जादू का शो देखने से रह गए। दादी ने अपने बटुए को टटोला, उसमें मुश्किल से 2 या 2.5 रुपये बाकी रह गए थे। वो बोली, मैं तुम्हारे जादू का शो देखने के लिए पैसे न दे सकी, ये थोड़े से पैसे बाकी रह गए हैं। तुम 1 रुपया ले जाओ और स्टेशन पर से चॉकलेट लेकर खा लो। दोनों बच्चे बेहद नेक और फर्माबरदार थे। उन्होंने दादी का कहना मान लिया और स्टेशन पर चॉकलेट ख़रीदने चले गए। जब वो चॉकलेट ले चुके तो उसी वक्त रेलगाड़ी के इंजन से सीटी सुनाई दी। वो रेल के आने तक वहाँ ठहर गए। थोड़ी देर में रेलगाड़ी चुक चुक करती हुई आ गई। रेल के इंजन से काले धुएं का बादल सा निकल रहा था। वो एक छोटा सा स्टेशन था, बहुत कम लोग वहाँ आते जाते थे। उस वक्त इत्तेफाक से सिर्फ एक ही आदमी रेलगाड़ी से उतरा। वो लंबे कद का दुबला पतला आदमी था। उसने सिया रंग का कोट पहना हुआ था और उस पर हरे रंग की चादर लपेट रखी थी। उसने कुछ डब्बे, सूटकेस और थैले भी रेल से उतारे। वो तांगे किसी टैक्सी की तलाश में इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ तो दूर दूर तक टैक्सी या टांगे का नामो निशान नहीं था। बेचारा मुसाफिर ये सूरत हाल देखकर बेहद परेशान हुआ। उसने दोनों बच्चों से इस बारे में पूछा तो आदिल बोला, जनाब, टांगा या टैक्सी वगैरह नहीं मिलते यहाँ। कोली भी आजकल बीमार है। अजनबी मुसाफिर बोला, यहाँ खड़े रहकर वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं खुद ये सामान उठाकर ले चलता हूँ। उसने दोनों सूटकेस उठाए, सर पर रखे डब्बे और थैले बगल में दबाए और चल पड़ा। दोनों बच्चे उसे जाते हुए देखते रहे। वो मुसाफिर थोड़ी दूर ही गया था कि अचानक एक थैला उसकी बगल से निकलकर गिर पड़ा। वो झुककर उसे उठाने लगा तो सर पर रखे हुए सूटकेस भी गिर पड़े। थैले में रखी हुई चीज़ें सड़क पर बिखर गईं। बेचारे मुसाफिर का बुरा हाल था। वो जल्दी जल्दी तमाम चीज़ों को इकट्ठा करने लगा। उसने सब चीज़ों को समेटा, सूटकेस दोबारा सर पर रखे और अभी थोड़ी ही दूर गया था कि दोनों थैले फिर ज़मीन पर गिर पड़े। मुसाफिर सर पकड़कर रह गया। दोनों भाई बहन को उस पर बहुत तरस आया। फरहाना बोली, हमें इस शख्स की मदद करनी चाहिए। दादी जान भी तो यही कहती है ना कि जहाँ तक मुमकिन हो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोनों बच्चे से नबी के पास पहुँचे। आदिल ने बड़ी तमीज़ से पूछा, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? अगर आप पसंद करें तो ये सामान उस जगह पहुँचा आएँ जहाँ आपको जाना है। अजनबी मुसाफिर बोला, हाँ भाई, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त ज़रूरत है। अगर मैं यूं ही चीज़ें गिरा गिरा कर जमा करता रहा तो मुझे तो शाम हो जाएगी।
उसने फरहाना को एक थैला और एक डब्बा दिया। 2 डब्बे और एक थैला आदिल को दिया, बाकी सामान खुद उठाया। फिर वो तीनों वहाँ से चल दिए। अजनबी शख्स ने कहा, मेरा ख्याल है कि यहाँ से काफ़ी दूर तक चलना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, तुम थक तो नहीं जाओगे? आदिल बोला, जी नहीं, ये सामान ज़्यादा भारी नहीं है। मुसाफिर ने पूछा, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए? आदिल बोला, आज हमारे स्कूल में छुट्टी है, सब बच्चे चीनी जादूगर हुआंग हो के कमालात देखने जाएंगे। आदिल ने कहा, हमारे अब्बू बीमार हैं, वो शहर के अस्पताल में दाखिल हैं। दादी जान ने सारे रुपए पैसे उनके इलाज के लिए भेज दिए हैं, इसलिए हम जादूगर के कमालात देखने के बजाय इधर आ गए। वो बातें करते करते टाउन हॉल तक पहुंच गए। दरवाजे पर बच्चों का हुजूम था जो टिकट दिखाकर वहां अंदर जा रहे थे। अजनबी मुसाफिर बोला, ये लो, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए, मुझे अंदर जाना है। तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं ही चीनी जादूगर हुआंग हूँ। दोनों बच्चे एक आवाज़ होकर बोले, क्या आप सचमुच जादूगर हुआंग हो हैं? वो बोला, हाँ भाई, मैं सचमुच जादूगर हुआंग हूँ। अच्छा भाई, अब ये डब्बे और थैले मुझे दे दो, मगर तुम चले मत जाना। जादूगर थैले और डब्बे वगैरह लेकर टाउन हॉल के अंदर चला गया। फरहाना बोली, हमें ठहरना नहीं चाहिए, हो सकता है कि जादूगर वापसी आकर हमें कुछ इनाम दे। तुम जानते हो, दादी जान ने कहा था कि किसी की मदद करके उसका बदला नहीं लेना चाहिए, वरना नेकी ज़ाया हो जाती है। आदिल बोला, हाँ मुझे दादी की नसीहत याद है, अब तुम जल्दी से चल दो। हम घर जाकर दादी जान को बताएंगे कि हमने जादूगर का तमाशा ना देखा तो क्या हुआ, हमने जादूगर को तो देख ही लिया ना। वो घर की तरफ दौड़े। जादूगर हुआंग हो इतनी देर में टाउन हॉल से बाहर आ गया था। उसने दोनों बच्चों को बहुत आवाज़ दी, लेकिन शोरगुल में उसकी आवाज़ दब कर रह गई। जादूगर उन बच्चों के लिए जादू के शो के 2 टिकट लाया था। अगर वो कुछ देर वहाँ ठहर जाते तो वो भी दूसरे बच्चों के साथ बैठकर जादू के कमालात देखते। आदिल और फरहाना घर पहुँचे तो उनके चेहरे खुशी से तमतमा रहे थे। उन्होंने पूरा वाक़या अपनी दादी जान को सुनाया कि किस तरह उन्होंने उस अजनबी शख्स की मदद की और बाद में मालूम हुआ कि वो जादूगर हुआंग हो है। दादी बहुत दिलचस्पी और तवज्जो से उनकी बातें सुन रही थीं। नेक काम करने पर उन्होंने बच्चों को शाबाशी दी। अगले दिन जुम्मा था, स्कूल की छुट्टी थी। दादी जान ने मेज़ पर नाश्ता लगाया। दोनों बच्चे मुँह हाथ धोकर नाश्ता करने में मशगूल हो गए। उस वक्त दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। दादी ने दरवाज़ा खोला। वहाँ एक अजनबी शख्स को खड़े देखकर दादी ठिठक कर रह गई। वो शख्स बोला, अम्मा जी, मेरा नाम हुआंग हो है, मैं आपके बच्चों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। अगर उन्होंने कल मेरी मदद न की होती तो मैं जादू के कमालात ना दिखा पाता। फरहाना और आदिल भी वहाँ आ गए। फरहाना ने पूछा, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? जादूगर मुस्कुराकर बोला, बहुत आसानी से। मैंने स्कूल के हेड मास्टर से तुम्हारा पता मालूम किया और फिर पूछता पूछता तुम्हारे घर तक पहुँच गया। फिर वह दोनों बच्चों से बोला, अज़ीज़ बच्चों, इधर आओ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। फरहाना बोली, जो कुछ हमने किया वो हमारा फ़र्ज़ था, आप हमें शर्मिंदा न कीजिए अंकल। जादूगर बोला, मैंने तुम्हें टाउन हॉल के दरवाजे पर इंतज़ार करने के लिए कहा था, लेकिन तुम मेरा इंतज़ार किए बगैर चल दिए। फरहाना बोली, हम समझे कि आप हमें कुछ इनाम देना चाहते हैं। आदिल जल्दी से बोला, दादी जान कहती हैं कि नेकी करके उसका मुआवजा वसूल नहीं करना चाहिए। चीनी जादूगर हंसकर बोला, अम्मा जी, आपने बच्चों की बहुत ही अच्छी तरबियत की है। दादी जान बोली, बेटा ज़रा देर के लिए अंदर आ जाओ, नाश्ता तैयार है, तुम हमारे साथ चाय पीकर जाना। जादूगर बोला, मुझे आपके साथ चाय पीकर बहुत खुशी होगी। चीनी जादूगर भी उनके साथ नाश्ते में शरीक हो गया। उसने अपने सर से हैट उतारा और बोला, केक हाजिर है। यह कहकर उसने हैट में हाथ डाला और एक बड़ा सा केक निकालकर मेज़ पर रख दिया। फिर उसने हैट में हाथ डालकर 4 गर्मागर्म समोसे निकालकर प्लेट में रख दिए। बच्चे कमाल देखकर हंस पड़े। पता नहीं किस तरह इतना बड़ा केक और 4 समोसे हैट से निकले। जल्द ही वो लोग एक मज़ेदार केक और गर्मागर्म समोसे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। फरहाना ने अपनी प्लेट में एक समोसा रखा था, मगर जब वो उसे उठाने लगी तो न जाने किस तरह एक के 2 समोसे बन गए। आदिल ने खाली कप दादी जान की तरफ बढ़ाया और उसे दोबारा भरने के लिए कहा। दादी जान हंसकर बोली,
ये तो ऊपर तक भरा हुआ है। आदिल हैरानी से बोला, मगर मैंने तो चाय का आखिरी कतरा तक पी लिया था। फरहाना की नज़र मेज़ पर रखे हुए शीशे की जग पर पड़ी। वो चीखकर बोली, अम्मा जी देखिए तो, जग में एक छोटी सी सुनहरी मछली तैर रही है। हुआंग हो तो बहुत कमाल के जादूगर निकला। चीनी पर ढक्कन से एक टिश्यू पेपर लटक रहा था। आदिल ने जब उसे खींचा तो वो खींचता ही चला गया। पहले लाल रंग का टिश्यू निकला, फिर नीले रंग का, फिर हरे रंग का। कोई भी सोच नहीं सकता था कि चीनीदान में इतने बहुत से टिश्यू समा सकते हैं। जब आदिल दोबारा कुर्सी पर बैठा तो कोई नरम नरम सी चीज़ उसके नीचे ची ची करने लगी। आदिल घबराकर उठ खड़ा हुआ। ये एक सफ़ेद रंग का लाल आँखों वाला खरगोश था। आदिल हैरान रह गया। उसने खरगोश को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। दादी जान चायदानी से प्याली में चाय उंडेलने लगी। अचानक ही चाय शरबत में तब्दील हो गई। दादी जान हैरानी से बोली, तुम ये कैसे कर लेते हो? जादूगर ने कहा, बहुत आसानी से। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ज़रा सी मश्क और महारत की ज़रूरत है। मेरा ख़्याल है कि सुबह नाश्ते में आप चाय पीना पसंद करती हैं। अब ज़रा दूसरी प्याली में चाय दानी उंडेल कर देखिए। जब दादी ने उसे दूसरी प्याली में उंडेला तो चायदानी से फिर से चाय निकलने लगी। आदिल ने शरबत का घूंट भरा और खुश होकर बोला, वाह, ये तो बहुत मज़ेदार शरबत है। फरहाना बोली, आप ये सब कैसे कर लेते हैं? चीनू जादूगर बोला, बहुत आसानी से। मैंने मश्क करके इतनी महारत हासिल कर ली है कि मैं तुम्हारी नज़रों के सामने किसी भी चीज़ को छुपा सकता हूँ और छुपाई हुई चीज़ को निकाल कर तुम्हारे सामने पेश कर सकता हूँ। चीनू जादूगर ने एक शीशे का गोला दिखाते हुए कहा, ये लो, मैं इसे गायब कर रहा हूँ। 1 2 3। देखा, गोला गायब हो गया। गोला गायब नहीं हुआ, बल्कि मैंने उसे फुर्ती से अपनी जेब में डाल लिया है, और ये लो गोला फिर हाजिर है। ये मैंने इसी तरह से तेज़ी से जेब से निकाल कर तुम्हारे सामने पेश कर दिया। दादी जान और दोनों बच्चे बहुत दिलचस्पी से चीनी जादूगर की बातें सुन रहे थे। आदिल बोला, अंकल, क्या आप हमें जादू सिखा नहीं सकते? चीनी जादूगर हंसकर बोला, असल जादू मीठे बोल हैं। तुम अपने अच्छे अखलाक से लोगों का दिल जीत लो, फिर तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारी नेकी और शराफत की तारीफ़ करेंगे। दोनों बच्चे जादूगर की बातों से बेहद मुतासिर हुए। जादूगर बोला, नेकी कभी रायगा नहीं जाती। तुमने मेरे साथ नेकी की, मैं इसका जवाब देने के लिए खुद चलकर तुम्हारे पास पहुँचा हूँ। आदिल बोला, आप हमें कोई और कमाल दिखाएंगे? चीनी जादूगर बोला, अच्छा भाई, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं 10 तक गिनता हूँ। अम्मा जी, आप भी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बच्चों ने आंखें बंद कर लीं। जादूगर उनके सामने बैठा था। वो गिनने लगा। जो ही उसने 10 कहा, उन्होंने आंखें खोल दी। जादूगर बोला, ज़रा अपने कमरे में जाकर तकियों के नीचे तो देखो, वहाँ क्या रखा है। दोनों बच्चे दौड़ते हुए कमरे में पहुँचे। जादूगर हुआंग ने अपने सामान समेटना शुरू कर दिया। इतने में दोनों बच्चे दौड़ते हुए आए। उनके हाथों में 2 बंद लिफाफे थे। जादूगर बोला, ये लिफाफे तुम मेरे जाने के बाद खोलना। फिर उसने दोनों बच्चों को प्यार किया, दादी जान को सलाम किया और वहाँ से रुखसत हो गया। दोनों बच्चे हैरानी से बोले, दादी जान, ये लिफाफे उसने तकियों के नीचे कब रखे? वो तो हमारे साथ ही बैठा हुआ था। दादी जान के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। आदिल बोला, हुआंग हो वाकई असल जादूगर है। जादू के बगैर वह ऐसा काम नहीं कर सकता। फरहाना बोली, लिफाफों को खोलकर देखना चाहिए कि इनमें क्या है। दादी ने लिफाफे खोले। उनमें 100 के कई नोट रखे हुए थे और एक कागज़ पर टेढ़े मेढ़े लफ्ज़ों में लिखा हुआ था। फरहाना ने ऊंची आवाज़ में पढ़ा। लिखा था, मीठे बोल में जादू है।